इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायकों की गुंडागर्दी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बेजा कब्जा हटाने गए लोरमी के नायब तहसीलदार को विधायकों समर्थकों ने कार्यवाही न करने की बात कहते हुए धमकाना शुरू कर दिया और जब वो नहीं माना तो तहसीलदार की गाड़ी में तोड़फोड़ तक कर दिया गया। यही नहीं, यहां तक कि उसे फोन पर देख लेने व जान से मारने की धमकी भाजपा विधायक ने दे डाली। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल पूरा मामला मुंगेली के देवरहट गांव की है, जहां लोरमी ब्लॉक में पदस्थ नायब तहसीलदार संजय राठौर शिकायत मिलने पर बेजा कब्जा हटाने के लिए गए हुए थे। तभी बेजा कब्जाधारियों ने लोरमी विधायक तोखन साहू के लोग हैं ऐसा कहते कार्रवाई नहीं करने की बात कहने लगे। बेजा कब्जाधारियों ने इस बात की पुष्टि करने के लिए विधायक को भी फोन लगाया, पर विधायक जी से तहसीलदार की बात नहीं हो सकी। उसके बाद लोरमी तहसीलदार राजस्व अमला के साथ अतिक्रमण हटाने का आदेश देकर बगल के गांव में निकल ही रहे थे। इसी बीच बेजा कब्जाधारियों ने तहसीलदार की गाड़ी पर हमला कर दिया। तहसीलदार और उनके साथ के लोग घबरा गए और किसी तरह वहां से लोरमी थाना के लिए निकलते तभी विधायक तोखन साहू का फोन आया और उसने भी तहसीलदार को धमकाना शुरू कर दिया। यह सुनकर तहसीलदार के होश उड़ गए और उसने अपना रास्ता बदल लिया। तहसीलदार ने इस पूरे मामले की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत भी दर्ज कराई। कार्रवाई करने के पश्चात जब मैं रिटर्न हो रहा था उस वक्त उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मुझ पर जानलेवा हमला किया, मेरी गाड़ी पर पथराव किया और डंडे से बरसात भी की। जब मैं रिटर्न हो रहा था उस समय मेरे पास विधायक महोदय से मेरी बात थी, उनके द्वारा भी मेरे से अपशब्द का प्रयोग किया गया और गाली गलौज की गई और मुझे लोरमी आने पर देख लेने की धमकी दी गई। इस मामले में जब लोरमी विधायक तोखन साहू से सवाल किया गया तब उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जांच की मांग करने लगे और उल्टा तहसीलदार पर ही आरोप लगाते हुए कहने लगे कि वे खुद ग्रामीणों को परेशान कर वसूली करते हैं, जिसकी शिकायत कई बार मुझे मिल चुकी है। सरासर झूठ है, गलत है। नायब तहसीलदार के ऊपर पूरे क्षेत्र के लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास लिखित शिकायत है कि लोगों को बुलाकर बेजा कब्जा के नाम से लोगों को बुलाते हैं, परेशान करते हैं। वहाँ के हमारे सरपंच लोगों को पेशी में बुला कर के खड़ा करते हैं 5-5 घंटे। ऐसा उनके ऊपर गंभीर आरोप है और तहसीलदार ऐसा कुछ बोल रहा है तो ये सरासर झूठ है, गलत है। और मैं तो कहता हूँ इसकी जाँच कराएं। इस मामले ने चौंकाने वाला मोड़ तब ले लिया जब जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का बयान सामने आया। क्या कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। संजय राठौर जो कि लोरमी में नायब तहसीलदार है, उनके द्वारा भी दिया गया जिनमें कलेक्टर साहब को और पुलिस अधीक्षक को एड्रेस करके ये किया हुआ है। इसमें सुरक्षा प्रदाय करने के संबंध में लिखा है और साथ ही उनको किसी अन्य तहसील में पदस्थ करने के लिए भी लेख किया है। तो स्थानीय विधायक की बात आ रही है लोरमी से कि उनके द्वारा भी गाड़ी गलत और जान से मारने की धमकी दी गई करके इस सुरक्षा का नाम संजय राठौर के द्वारा सुरक्षा प्रदाय करने के संबंध में। आपको बता दें कि प्रदेश में भाजपा विधायकों के इस तरह की गुंडागर्दी का यह पहला मामला नहीं है। लगभग 2 महीना पहले तखतपुर विधायक राजू सिंह छत्री ने तखतपुर टीआई को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले ने काफी दिनों तक उथल पुथल भी मचाया था। भाजपा विधायकों द्वारा लगातार सरकारी कर्मचारियों को धमकाना प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या सत्ता में काबिज भाजपा की सरकार ने अपने विधायकों को गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दे दिया है? मगर मामले की दूसरी पहलू यह भी है कि लोरमी विधायक पर जो आरोप नायब तहसीलदार ने लगाया है, अगर वो सच है तो फिर एडिशनल एसपी से किए गए लिखित शिकायत में इस बात की जिक्र क्यों नहीं है? दिमाग में ऐसे कई सारे सवाल हैं जो सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। फिलहाल मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस विभाग मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जांच में यह मामला किस ओर रुख करता है, आने वाली जांच रिपोर्ट ही बताएगी। मुंगेली से अविनाश कुलमित्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमजाजर।